मौजूद है। सुबह से ही हर पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त सीधे उन्नाव से जुड़ गए हैं। विकास चंद्रा को लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर सुबह से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही साथ अनिल यादव को भी आप देख रहे हैं, फतेहपुर में मौजूद हैं। पहले मैं अमित आपके पास आऊंगी। 6 विधानसभा की सीटें उन्नाव में पिछली बार 5 बीजेपी ने हासिल की थी। अब से कुछ ही देर पहले मैं आपकी बातचीत देख रही थी साक्षी महाराज से, जिसमें वो कह रहे थे कि इस बार तो 6 की 6 सीटें बीजेपी हासिल करेगी। चुनौती कितनी कड़ी है इस बार? देखिए, साक्षी महाराज के बयान की बात करें तो उनके लिए बिल्कुल चुनौती नहीं है। उनका मानना है कि बीजेपी इस बार साल 2017 से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि एक अपडेट ले ले, साक्षी महाराज जो सांसद है उन्नाव के, वो अभी गगनखेड़ा के एक प्राइमरी स्कूल में यहां पर पहुंचे हुए हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो अंदर गए हुए हैं। हालांकि मीडिया की इजाजत नहीं है, मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है, लेकिन जिस तरह उन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे बात की थी तो उनका ये मानना है कि विपक्ष चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन जिस तरह से विकास किया गया है उन्नाव में उनकी सरकार के द्वारा, कहीं न कहीं उनको पूरा यकीन है कि बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से आएगी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, सुबह के शुरुआती घंटा है ये, लेकिन किस तरह से लंबी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं बूथ पर, वो बता रही हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार 60% के आसपास मतदान हुआ था, और लेकिन जिस तरह से ये शुरुआत में ही इस तरह की लाइनें दिख रही हैं, वो बताती है शायद इस बार मतदान उससे भी ज्यादा अधिक हो। और सबसे अहम बात जो थी, आप ये देखिए मेरे बाईं ओर लंबी एक लाइन महिलाओं की आपको देखने को मिलेगी, और अभी भी लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं घर का कामकाज निपटाकर खाना बनाकर उसके बाद निकलती हैं, लेकिन इन महिलाओं ने देखिए, साक्षी महाराज निकल रहे हैं। एक बार हम आपको तस्वीर फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात भी कराते हैं। ये देखिए, महाराज जी ने वोट दे दिया है और महाराज जी अब बात भी करेंगे। जी महाराज जी। क्या नहीं बोलूंगा मैं। आइए मतदान केंद्र के बाहर साक्षी महाराज से बात करने के लिए की कोशिश करते हैं हम लोग। मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है ज्योति, और हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि उन्नाव में चुनाव हो और कहीं न कहीं वो साक्षी महाराज के भी साख से जुड़ जाता है, क्योंकि 2 बार से वो सांसद है। दूसरी बार साक्षी महाराज, देखिए हम बात करें, कोशिश करते हैं। पर उन्नाव की जनता अपना अगला विधायक चुनने जा रही है, खासतौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का, बाबा जी का बुलडोजर भी चल रहा है। और आतंकवाद का मुद्दा इस पूरे चुनाव में सुनाई दिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, इसी तरह की समाजवादी पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद केवल भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए अभिशाप है। और शांति के पुजारियों ने, एक समुदाय के लोगों ने अपने समुदाय के ही लगभग 34 लाख लोगों का कत्ल किया है। हुसैन का कत्ल हमने नहीं किया था, कलमा पढ़ करके हुसैन का कत्ल किया गया था। इसलिए इस धरती से ही आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, उसकी पहल भारत करेगा। हिजाब का मुद्दा भी सुनाई दिया कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हिजाब बेटियां पहनेंगे, आप रोक नहीं सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है। उस दिन ओवैसी क्या कहते हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान क्या कहता है, ये भारत फतवों से, ओवैसी के कहने से नहीं चलेगा, भारत के संविधान से, बाबा के संविधान से चलेगा। इसलिए किसी के कहने का कोई अर्थ नहीं है। कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, सारे हिंदुस्तान में हिजाब बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। अभी कर्नाटक में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो बुर्के में थे, हिजाब में थे, लड़की का बेस बना के आतंकी जा रहे थे, पुलिस को पता चल गया, पकड़ गया। सभी लड़के निकले, सभी बदमाश निकले। हाँ, वोटिंग भी होती है। कौन वोट को देखने वाला नहीं है? आप भी नहीं देख सकते, पुलिस भी नहीं देख सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग को लिख के दिया कि वोटिंग में हिजाब प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है अमित, ठीक है, हम सुन रहे थे साक्षी महाराज को। उन्होंने बुरके पर भी कहा कि बुरका बैन होना चाहिए, और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे जीत का दावा, वो लगातार बीजेपी के कर ही रहे हैं। अब मैं सीधे आपको फतेहपुर ले चलती हूँ। फतेहपुर, जहां अनिल यादव इस वक्त मौजूद है, 6 विधानसभा की सीटें फतेहपुर में, क्या समीकरण इस वक्त बनते